Hello viewers, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you information about the biology of class 11th. तो ये मैं आज चैप्टर 2 की बायोलॉजी की जानकारी आपको दूंगा क्लास 11th की, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम प्रीवियस वीडियोस में जानकारी दो किंगडम की दिए थे, जो प्रोटिस्टा एंड मोनेरा थी। अब आज हम आगे की जो तीन किंगडम हमारी रिमेनिंग रह रही है, दैट इज फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लेंटी, इन तीनों किंगडम की डिटेल्स में जानकारी लेंगे। आइए हम स्टार्ट होते हैं जस्ट नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज की पहली किंगडम हमारी फंजाई है। तो फंजाई किंगडम जो होती है, ये किंगडम फंजाई इज ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट प्ले वाइटल रोल्स इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फंजाई जो है एक डाइवर्स ग्रुप के रूप में हम पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के रूप में, जो कि इस किंगडम के अंतर्गत आती है। इसमें जितने भी आपको ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप हैं, दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड विद द डिजीज़ काउजिंग डिजीज़, ये कहना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम डिजीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज़म आते हैं। अब आइए इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, ये यूकैरियोटिक सेल्स इसके अंतर्गत होती है। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। अब सेकंड है नॉन मोटाइल, दैट मीन्स दैट कैनॉट मूव। तो एक्सेप्ट ऑफ सम जूस्पोरिक फंजाई, कुछ जूस्पोरिक फंजाई होते हैं जो मोटाइल होते हैं, उसके अलावा मैक्सिमम जो है नॉन मोटाइल फंजाई होते हैं। तो जूस्पोरिक यहाँ पर टर्म है, ये मैं बताता हूँ। ऐसे फंजाई जिसका डेवलपमेंट जूस्पोर से होता है, जूस्पोरेंजियम, इसको हम डिटेल्स में जानेंगे फर्दर क्लासेस में। ठीक है, जब हम स्पेशल प्लेंटी के अंतर्गत पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, तब इसको और भी डिटेल से जानेंगे। आइए नेक्स्ट है सेल वॉल कंपोस्ट ऑफ काइटिन। इसके सेल वॉल काइटिन से बने हुए होते हैं और ये सेल्यूलोज के बने नहीं होते हैं। सेल्यूलोज के बने हुए जो सेल वॉल होता है वो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के होता है। तो ये हमारी फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इसमें न्यूट्रिशन देखिए हेटेरोट्रॉपिक होती है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर्स और फॉर्मिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसमें जो अपना न्यूट्रिएंट्स फंजाई गेन करता है, वो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज होने से, डिकम्पोजिंग के द्वारा ही ये ऑब्टेन करता है। और इसमें ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दैट मीन्स द होस्ट एंड पैरासाइट्स, यानी डिपेंड जिसके ऊपर होते हैं, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक। उसके बाद पांचवा पॉइंट है रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स, जो कि हम पहले ही बताया कि ये स्पोर से जो है रिप्रोडक्शन इसकी होती है, इसीलिए ये जूस्पोरिक फंजाई होते हैं। अब आइए हम टाइप्स ऑफ फंजाई में आते हैं। तो पहली होती है एस्कोमाइकोटा, जिसको सैक फंजाई बोलते हैं। सैक फंजाई हम उसे बोलते हैं कि ये फंजाई जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है, दैट मीन्स थैली नुमा स्ट्रक्चर होती है। इसमें मशरूम, दूसरी है मशरूम जो कि मोरल्स एंड ट्रफल्स, जो मशरूम आप जानते भी हैं। तीसरा मोल्ड है जिसमें पेनिसिलियम और एस्परजिलस आती है। चौथा ईस्ट है जिसको बेकर ईस्ट और ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट का यूज मोस्टली बेकिंग में होती है। अब आइए ये बेसिलियो माइकोटा, इसमें क्लब फंजाई आती है। मशरूम्स, बटन एंड प्रोटोवेलो आती है। ये ब्रैकेट फंजाई होती है। रस्ट एंड स्मट्स आती है। तीसरा होता है ड्यूटेरोमाइकोटा, इसमें इम्परफेक्ट फंजाई आती है। मोल्ड्स आता है जो एस्परजिलस और
फ्यूजेरियम इसका नाम है, और तीसरा ईस्ट में कैंडिडा आता है। चौथा जाइगोमाइकोटा, इसमें कॉन्जुगेटेड फंजाई आती है, ये ब्रेड मोल्ड होता है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड होता है। और पांचवा है ये काइट्रीडोमाइकोटा, इसमें काइट्रीड फंजाई आती है और ये एक्वेटिक फंजाई आती है। तो इस तरह हमने टाइप्स ऑफ फंजाई देखा। अब इसमें इकोलॉजिकल रोल्स देखते हैं फंजाई की। तो इसमें पहला है डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये डिकम्पोज करता है जितने भी और अदर एनिमल्स या प्लांट्स हैं उसका, और उससे वो न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग करता है। दूसरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दैट मीन्स माइकोराइजल फंजाई विद प्लांट्स के साथ माइकोराइजल फंजाई जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। तीसरा पैथोजेंस, जो कि मैं आपको पहले ही बोला कि ये आपको काउस डिजीज काउस फंजाई होती है। एग्जाम्पल एथलीट फूट होता है, ये फंगल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। चौथा फूड सोर्स फॉर एनिमल के लिए फूड सोर्स भी होता है। फॉर एग्जांपल ये इंसेक्ट्स और मैमल्स के लिए होता है। जैसे मशरूम जो है वो खाई भी जाती है, इसलिए फूड सोर्स होता है। अब पांचवा है इकोलॉजिकल इंजीनियर के लिए भी इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल माइसीलियम नेटवर्क में इसकी यूज़ होती है। अब हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई बताते हैं। तो फंजाई का क्या महत्व है? तो पहला है एंटीबायोटिक्स के रूप में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल इसका पेनिसिलिन है। दूसरा फूड एंड बीवरेजेस में ब्रेड, बियर, वाइन इसमें भी यूज होती है फंजाई की। तीसरा बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत एंजाइम प्रोडक्शन का भी यूज होता है। और चौथा मेडिसिन्स में वैक्सीन्स, ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। और किंगडम प्लेंटी किंगडम के अंतर्गत भी इसका यूज होता है। तो इस तरह ये इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई थी। तो फंजाई किंगडम हमारी यहाँ फिनिश होती है। अब दूसरा इसमें जो है आज किंगडम प्लेंटी है, ठीक है। तो किंगडम प्लेंटी क्या है ये इसके बारे में हम जानते हैं। किंगडम प्लेंटी इज़ वन ऑफ द 6 किंगडम्स ऑफ लाइफ के 6 किंगडम्स में से एक किंगडम प्लेंटी भी है। एंड इट कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स। प्लेंटी के अंतर्गत सारे प्लांट्स आ जाते हैं। फॉर टाइनी मोसेस, यानी छोटे मोसेस से लेकर टू जायंट स्क्वेस भी। तो हियर इज़ एन ओवरव्यू। अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी लेते हैं। तो प्लेंटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये हम इसमें देखते हैं। तो पहला पॉइंट है यूकैरियोटिक सेल्स होती है। इसमें सेल्स विद अ ट्रू न्यूक्लियस होती है। तो यूकैरियोटिक सेल्स जैसा कि हम पहले भी बताया है कि इसमें न्यूक्लियस के साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में न्यूक्लियस पाई जाती है। दैट टाइप ऑफ सेल इज़ नोन एज यूकैरियोटिक। अब आइए, ये डेवलप्ड है और ये हमारे किंगडम के जगत में सबसे बड़ी किंगडम होती है प्लेंटी। दूसरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें होती है। प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय थ्रू फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन खुद तैयार कर लेती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जहाँ हमने फंजाई के समय में बताया था कि वहाँ सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, लेकिन ये डेवलप्ड होने के कारण इसका जो है सेल वॉल ये सेल्यूलोज की बनी होती है इसमें प्लेंटी में। अब प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसके अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल के अंतर्गत ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और जितने ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं दे आर प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये याद रखिएगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज नॉन मोटाइल। ये प्लांट नॉन मोटाइल होते हैं। प्लांट्स डोंट मूव। जितने भी प्लांट होते हैं ये मूव नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी हमारे लैंड के साथ फिक्स होते हैं।
बाय द हेल्प ऑफ रूट्स के द्वारा। आइए अब हम इसका क्लासिफिकेशन जानते हैं। तो किंगडम प्लेंटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब ग्रुप्स। इसके कुछ सब ग्रुप्स हैं। जो पहला होता है ब्रायोफाइटा, इसके अंतर्गत मोसेस और लिवरवर्ट्स आते हैं। दूसरा होता है टेरिडोफाइटा, जिसमें फॉर्न एंड एलिस आते हैं। तीसरा होता है जिम्नोस्पर्मिया, जिसमें कन्फर्स, साइकेट्स एंड गिंकोस आते हैं। और चौथा होता है एंजियोस्पर्मोफाइटा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो ऊपर के ये तीनों नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और ये एंजियोस्पर्म बहुत बड़ी सब फाइलम है, सब ग्रुप्स है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स की ग्रुप होती है। तो इस तरह हम इसे 4 मेन सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब की फीचर्स इसकी हम देखते हैं। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंतर्गत लाइट एनर्जी, सनलाइट को ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। दैट इज़ प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करके ये अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। एंड ग्लूकोज इज ए केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसे ही हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दूसरा, रूट, इसके अंतर्गत पार्ट्स पाए जाते हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो प्लेंटी के अंतर्गत इतने पार्ट्स होते हैं। तीसरा, ये वैस्कुलर टिश्यूज़, इसके अंतर्गत वैस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है फॉर ट्रांसपोर्ट। इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 टाइप की वैस्कुलर टिश्यूज़ पाई जाती है, जिसको हम जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं। तो जाइलम के थ्रू कोई भी प्लांट रूट से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके लीफ तक लेके जाता है, और फ्लोएम के थ्रू वो जो फोटोसिंथेसिस से बनी हुई फूड मटेरियल्स होती है, दैट इज़ ग्लूकोज, उसका ये पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इन दिस वे जाइलम एंड फ्लोएम इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तो ये वैस्कुलर टिश्यूज़ के अंतर्गत आता है। अब आइए रिप्रोडक्शन बताते हैं। तो रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स के द्वारा इसकी रिप्रोडक्शन होती है, फ्रूट्स के द्वारा, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होती है। अब मैं यहाँ बताता हूँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये क्या है। तो आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि कुछ प्लांट्स के पार्ट्स से ही ये न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे स्टेम से डेवलप हो जाते हैं, लीव से डेवलप हो जाता है। लीव से जो डेवलप होती है उसका नाम है ब्रायोफाइलम। तो ये सारे जो रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट होता है, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत रोजेस है, सनफ्लावर्स, ओक्स, ये सारे फ्लावरिंग प्लांट के हैं। कॉनिफर्स के अंतर्गत पाइन्स, स्प्रूसेस और फर्स हैं। और फर्न के अंतर्गत ये बोस्टन फर्न और मेडन हेयर फर्न्स 2 तरह के आते हैं। मोसेस में ये स्फैग्नम और पीट मॉस आती है। और एल्गी के अंतर्गत सम क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स एल्गी इन किंगडम प्लेंटी। प्लेंटी के अंतर्गत कुछ क्लासिफिकेशन एल्गी की होती है, वो सारी इसमें प्लेंटी में आ जाती है। ठीक है, एल्गी के बारे में हम पहले भी बताए हैं कि इसमें ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है और रेड एल्गी होती है। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एल्गीज। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा, ये हमने प्लेंटी के बारे में जानकारी लिया। नाउ द किंगडम एनिमेलिया, दिस वन इज़ द लार्जेस्ट किंगडम। ये सबसे बड़ी किंगडम है। अबाउट 70% ऑफ द लिविंग थिंग्स कंटेन्स इन एनिमेलिया। और प्लेंटी के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स हैं वो 75 to 80% प्लांट्स आर कवर्ड इन प्लेंटी। तो ये दोनों ग्रुप, प्लेंटी और एनिमेलिया, हमारी सबसे बड़ी ग्रुप कहलाती है, बड़ी किंगडम कहलाती है। ठीक है, तो आइए आगे हम आते हैं। किंगडम एनिमेलिया
comprises multicellular. मल्टीसेलुलर दैट मीन्स इसकी बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप्ड होती है, बहुत सारे सेल से बनी होती है, सो इट इज़ नोन एज मल्टीसेलुलर. यूकैरियोटिक दैट मीन्स सेल ऑर्गेनाइजेशन इज विद द न्यूक्लियस which has nuclear membrane. Organism that are heterotropic nutrition है, that means they can depend to another animal or plants for their foods. So that type of nutrition is known as heterotropic nutrition. Cannot produce their own food. ये अपना फूड नहीं बना पाती, ये डिपेंड होते हैं अदर प्लांट्स एंड एनिमल के ऊपर और प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर. हेयर इज़ द ओवरव्यू. इस क्लास की हम ओवरव्यू करते हैं. तो आइए सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं एनिमेलिया की. तो जैसा कि मैं ऊपर में बताया कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट मीन्स मोर देन वन सेल इसकी स्ट्रक्चर डेवलप होती है. दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स विद द टू न्यूक्लियस. सेल्स के टू न्यूक्लियस के साथ सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ये इसकी बॉडी बनी हुई होती है, तो ये यूकैरियोटिक सेल की बनी होती है. तीसरा हेटेरोट्रॉपिक है, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है. ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म से ये अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है. दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड्स. चौथा होता है नॉन फोटोसिंथेटिक. ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है बिकॉज दिस वन इज़ नॉट द प्लांट. ये एनिमल्स हैं, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस की कोई रोल नहीं होती है. नो क्लोरोप्लास्ट इज कंटेन इन द सेल्स. सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती है. अब इसमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट एंड सेंसरी परसेप्शंस. इसके अंतर्गत मूवमेंट होता है और सेंस ऑर्गन्स होता है, इसकी डेवलपमेंट होती है. ये बहुत ही डेवलप्ड एनिमल्स इसके अंतर्गत आती है किंगडम एनिमेलिया में. आइए अब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. तो इसका क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब ग्रुप्स. इसको नीचे हमारे बहुत सारे सब ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है किंगडम एनिमेलिया. तो पहला है पॉरीफेरा. पॉरीफेरा स्पॉन्जेस होते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल होती है, मोस्टली ये सी में पाई जाती है. इसकी बॉडी में पोर्स होते हैं, इसीलिए ये पॉरीफेरा नाम होता है. दूसरा होता है नीडेरिया. ये जेलीफिश, कोरल और सी एनिमोन कहलाता है. ये भी समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं. तीसरा होता है प्लेटीहेलमिन्थस, जिसको फ्लैटवर्म बोलते हैं. ये लैंड पर पाए जाने वाले और पाए जाने वाले एनिमल होते हैं. चौथा नीमेटोडा. ये राउंड वर्म है, ये भी आपको लैंड पर पाए जाने वाले हैं. पांचवा मोलस्का. मोलस्का में स्क्विड्स, ऑक्टोपस, काम्स और स्नेल्स आते हैं. इसका जो स्केलेटन होता है ये एक्सटर्नल स्केलेटन होता है और इसलिए इसको हम मोलस्क में रखते हैं. आउटर कवरिंग इसकी बहुत ही हार्ड होती है एंड वो कैल्शियम की बनी होती है. सो मोलस्का अनदर सब ग्रुप्स है. इसके बाद एनेलिडा. एनेलिडा में सेगमेंटेड वॉर्म्स सारे आते हैं. जितने भी वॉर्म्स होते हैं जिसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है यानी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, वो एनेलिडा के अंतर्गत आती है. उसके बाद है आर्थ्रोपोडा. तो आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आता है, क्रस्टेशियस, ये आर्किनीड्स, ये सारे आते हैं. जिसके लेग्स जो होते हैं वो आपको जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, इसलिए ये आर्थ्रोपोडा में आता है. आठवां इकाइनोडर्माटा. ये स्टारफिश और सी अर्चिन्स इसके अंतर्गत आता है. दिस वन इज ऑल्सो द ये एक्वेटिक एनिमल्स. और लास्ट है कोरडाटा. कोरडाटा ये बहुत ही बड़ी और बहुत इम्पॉर्टेंट और वेल डेवलप्ड एनिमल्स कोरडेटा में आता है. इसमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दो कैटेगरीज आते हैं. वर्टिब्रेट्स में जिसके नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं और बैकबोन्स वगैरह पाई जाती हैं, यानी बोनी स्ट्रक्चर वाले जितने एनिमल होते हैं वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं. और इनवर्टिब्रेट्स में
नोटोकॉर्ड तो पाया जाता है लेकिन बोनी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। अब वो भी आपको इसमें स्टार्टिंग पीरियड में नोटोकॉर्ड्स पाए जाते हैं। तो इस तरह दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट विद ए नोटोकॉर्ड। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये नोटोकॉर्ड के साथ होती है। तो इस तरह हमने किंगडम एनिमेलिया का सब ग्रुप्स देखा। अब हम इसके की फीचर्स देखते हैं। इसका स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स, इसके बॉडी जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू के और ऑर्गन्स के बने होते हैं। इसमें सिस्टम्स पाई जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ एंड एनस। इसका जो सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम वो माउथ से स्टार्ट होता है, एनस तक होता है। इसमें और भी सेवरल बहुत टाइप की सिस्टम्स होती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है एनिमल्स की, उसी तरह इसके सिस्टम्स भी डेवलपमेंट होते हैं। जैसे अगर हम वेल डेवलप्ड मेमेलिया ग्रुप में ले लें तो इसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। देयर आर सो मेनी सिस्टम्स आर फाउंड इन एनिमेलिया ग्रुप। अब आइए नर्वस सिस्टम विद सेंसरी ऑर्गन। नर्वस सिस्टम जो होता है वो सेंसरी ऑर्गन्स कहलाता है और वो हमें सेंस को फील कराता है। ये न्यूरॉन से बने होते हैं। अब फॉर द मूवमेंट थ्रू मसल्स और सीलिया, इसका मूवमेंट मसल्स के थ्रू और सीलिया के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन थ्रू एग्स, लार्वा और डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ रिप्रोडक्शन तीन तरह से होती है। एक्स लेइंग एनिमल भी होता है, यानी ये ओविपेरस कहलाती है। लार्वा के थ्रू भी होती है और डायरेक्ट डेवलपमेंट दैट इज़ विविपेरस। तो इसमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। तो वर्टिब्रेट्स में ह्यूमंस आता है, डॉग्स आता है, कैट्स आता है, फिश आता है। तो ये ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, फिश ये वेल डेवलप्ड एनिमल के अंतर्गत आता है। और इसे वर्टिब्रेट्स इसलिए बोला गया कि ये सारे जितने भी जीव हैं इसमें बोन्स पाए जाते हैं। दूसरा इंसेक्ट्स जैसे बीज, बटरफ्लाइज, एंट्स एंड बीटल्स, ये सारे इंसेक्ट्स हैं। ये सारे आपको इसमें आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। आर्किनिड्स, इसमें स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, टिक्स ये सारे आते हैं। मोलस्क में स्क्विड्स, ऑक्टोपस, क्लैम्स, स्नेल्स ये सारे आते हैं। इकाइनोडर्म्स में स्टारफिश एंड सी आर्चिन्स आती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे एनिमेलिया किंगडम के। तो यहाँ तक हमने पाँच किंगडम के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, अब हम थोड़ी सी जानकारी वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायन्स एंड लाइकेंस के बारे में भी जान लेते हैं। ये कंप्लीट होने के साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आइए पहले जानकारी ले लेते हैं। तो वायरसेस के बारे में जानते हैं। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, नॉन लिविंग पार्टिकल्स पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो यानी इसको वायरसेस को हम नॉन सेलुलर और नॉन लिविंग बोलेंगे। अब कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसके अंतर्गत जेनेटिक मटेरियल पाई जाती है, दैट इज डीएनए और आरएनए। डीएनए दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन कोट से सराउंडेड होते हैं जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। अब रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट सेल, ये होस्ट सेल के अंतर्गत रेप्लिकेट करके इसमें डेवलपमेंट होती है और यूजिंग होस्ट मशीनरी, और होस्ट की मशीनरी का यूज होता है। वायरसेस इज वेरी डेंजरस नॉन लिविंग। अब आइए, तो कैन इन्फेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ को इन्फेक्ट करता है, दैट इज एनिमल्स को, प्लांट्स को, बैक्टीरिया एंड फंजाई सबको। एग्जाम्पल इसका इन्फ्लुएंजा है, HIV है, कोविड-19 जो रिसेंटली आप जानते हैं, इबोला, ये सारे वायरसेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए आपको वायरॉइड्स के बारे में बताता हूँ। तो स्मॉलेस्ट
नोन इन्फेक्शियस एजेंट्स को वायरॉइड्स बोलते हैं। ये 250 to 400 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें पाए जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, इसमें जो आरएनए होता है तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होती है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड की होती है। नो प्रोटीन कोट, इसमें जो प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती है वायरॉइड्स में, जबकि वायरसेस डबल कोटेड होती है, ठीक है, और उसमें प्रोटीन कोट भी पाई जाती है। अब रेप्लिकेट इन होस्ट सेल न्यूक्लियाई, ये होस्ट सेल के न्यूक्लियाई में रेप्लिकेशन इसकी होती है, यानी डेवलपमेंट थ्रू द रेप्लिकेशन यूजिंग होस्ट एंजाइम्स, और ये होस्ट एंजाइम का ही यूज़ करता है। इन्फेक्ट प्लांट्स, ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है, कॉजिंग डिजीज लाइक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स, ये कुछ डिजीज स्प्रेड करता है इन प्लांट्स। अब आइए एग्जांपल, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस जो होते हैं एक, और दूसरा एक एवोकाडो सन ब्लॉट्स वायरस होते हैं। अब आइए तीसरा होता है प्रायंस। तो प्रायंस में ये भी इन्फेक्शियस प्रोटीन्स पाए जाते हैं, नो न्यूक्लिक एसिड। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स को हम प्रायंस बोलते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाई जाती है। काउज डिजीज बाय अल्टरिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर जो अल्टर होता है इससे ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, ये कॉज करता है। रेप्लिकेट बाय कन्वर्टिंग नॉर्मल प्रोटीन टू प्रायंस फॉर्म, इसमें नॉर्मल प्रोटीन ही प्रायंस बन जाती है। तो एसोसिएटेड विथ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, इसमें ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ में एसोसिएट होती है, जैसे मैड काउ डिजीज़ BSE, जैसे स्कारपी सीप्स में पाए जाते हैं, ये क्रूजफेल्ड, ये जैकोब डिजीज़ कहलाता है, ये ह्यूमंस में पाई जाती है। ये प्रायंस के द्वारा जो डिजीज़ होती है उसकी जानकारी ली है हम लोग। अब इसके बाद ये लाइकेंस हैं। तो लाइकेंस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई के साथ इसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। एल्गी ये फाइटोसिंथेटिक, जो फाइटोसिंथेटिक होती है एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है वो आपकी लाइकेंस की होती है। अब ये साइनोबैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। अब फंजाई प्रोवाइड स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शंस एंड न्यूट्रिएंट्स, इसमें फंजाई जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट देता है। अब एल्गी के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, एल्गी जो है साइनोबैक्टीरिया को प्रोड्यूस करती है न्यूट्रिएंट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा। लाइकेंस कैन सर्वाइव एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, जैसे टेम्परेचर एंड रेडिएशंस। एग्जाम्पल इसका है क्रस्टोस, फोलियोस एंड फ्रुक्टिकोस लाइकेंस, ये सारे लाइकेंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ आपकी चैप्टर 2 यानी कि ये आपकी चैप्टर 2 क्लास 11th की फिनिश होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे चैप्टर 3 लेकर के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।